तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टूडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 लेखन निबंध। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 12 में किस किस पर निबंध आता है। ठीक है, आपको निबंध के बारे में सारा देख लेना है, क्योंकि निबंध 9 नंबर का आता है। ये पासिंग मार्क बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको नंबर नंबर 1 पे ले जाएगा। ठीक है, तो अगर निबंध लिखना नहीं आता है तो भाई एक बार जरूर पढ़िए, उसको देखिए, समझिए कैसे क्या है कैसे नहीं है। तो दोस्तों, हम ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो आइए हम मुद्दे पे बात करते हैं। क्या हमको निबंध में लिखना है, क्या नहीं लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया है साहित्य और समाज, फिर यहाँ पे लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोग, मानव का उपयोग, फिर आतंकवाद का समस्या एवं समाधान। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा विज्ञान तथा वरदान का अभिशाप। ठीक है, मेरे प्रिय कवि तथा तुलसीदास। इस पे जो मैंने बहुत सारी हेडिंग है, लगभग 13-14 हेडिंग लिखा है। ठीक है, अगर इसमें से जो आपको आता है उसको आप देख लीजिए। हम आपको एक चीज गारंटी करके दे रहे हैं, आप अगर एक से लगा के यहाँ पे 13 तक आप जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें से अगर आप कोई ना कोई 2 या 3 पढ़ लेना, मैं 100 में 100% में यहाँ पे बता रहा हूँ, 100 में 100% आपको एक ना एक फंस जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रश्न इंटर में ऐसे पूछते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का के ऊपर निबंध लिखो। पर्यावरण या समस्या, चाहे जो ना जाए, जैसे साहित्य और समाज आ जाए, पर्यावरण या इस पे आ जाए, स्वास्थ्य पे आ जाए, आतंकवाद पे आ जाए, विज्ञान पे आ जाए, मेरे प्रिय कवि या तुलसीदास पे आ जाए, स्वच्छता अभियान पे आ जाए, भारत में बेरोजगारी की समस्या उस पे आ जाए, मानव जीवन में वनों की कमी या वनों का क्या हाथ लाभ इस पे आ जाए। ठीक है, भारत में जनसंख्या इस पे आ सकता है, भारतीय समाज में नारी की महानता या आवश्यकता क्या है। ठीक है, छात्र और अनुसंधान इस पे, अनुशासन इस पे आ जाए, राष्ट्रीय एकता पे आ जाए। आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर आप 1 से लेके आप 14 तक इसको आप जूम करके देख लीजिए, अगर इसमें से आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई आपको फंस जाएगा। ठीक है, देखिए, कक्षा 10 में क्या होता है भाई, कक्षा 10 में आप लिखोगे कम, नंबर मिलेगा ज्यादा। और इंटर में क्या होता है, लिखोगे ज्यादा, नंबर मिलेगा कम। अब ले लीजिए, इस पे निबंध के ऊपर बता रहा हूं मैं। कक्षा 10 में जब आप निबंध लिखोगे, अगर आप 10 हेडिंग कर दोगे, आपको अगर 9 नंबर का है तो 9 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। और इंटर में क्या होता है, अगर निबंध लिख रहे हो, अगर वो 9 नंबर का है, अगर आपने 10 हेडिंग लिखा तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा तो 5 नंबर मिलेगा। मतलब ये खास बात है। और अगर आपने लगभग जैसे मान लीजिए आपने 15 हेडिंग लिखा, 20 हेडिंग लिखा, तो आपको 9 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छे नंबर से पास कराएंगे निबंध। ठीक है, निबंध जरूर आता है, हमने पिछला वीडियो में बता दिया है। निबंध आता है, एप्लीकेशन आता है, इंटर में कविता भी आता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। कभी देखिए, एक एक नंबर वाले, ठीक है, जो एक एक नंबर वाले, जैसे मान लीजिए हिंदी में है तो एक एक नंबर वाले प्रश्न याद कर लो। ठीक है, इसके बाद में उरूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका वीडियो हमने डाल दिया है। आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, किसी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इस पे कोई ना कोई, अगर आप जैसे जो हमने हेडिंग डाला है, आपको इसी पे पढ़ना है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, विद्या भी आ गई है, उसको ले आओ। हाँ ठीक है, उसमें देख लो, इसको पढ़ लो। इसके बाद में क्या है कि आप जो है मेन चीज हेडिंग याद करो। ठीक है, हेडिंग याद करोगे, ज्यादा झमेले में मत फंसो, बस एक के बाद दो बार पढ़ते चले जाओ, समझते चले जाओ। इसके बाद उसका हेडिंग मेन चीज याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया है, जैसे ये लगभग 4-5 आएंगे। ठीक है, 4 से 5 इसमें से पूछेंगे, आपको एक करना है, और ये लगभग 9 नंबर का आता है। और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ उत्तर नंबर खंड खा के 8वां सवाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उत्तर नंबर ये तो आपने डाल दिया। फिर यहाँ पे लिखे, जैसे लिखना है मेरे प्रिय कवि तथा तुलसीदास, तुलसीदास के ऊपर लिखना है, तो आप तुलसीदास ऐसे लिखिए, तुलसीदास। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, इनके बारे में 10-12 लाइन दर्शा दीजिए। ठीक है, 10-12 ज्यादा नहीं, 10-12 लाइन दर्शा दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के, आपको ज्यादा नहीं 3-3 लाइन दर्शाते चले जाना है, बस ज्यादा नहीं 3-3 लाइन, 3-3 लाइन।
ज्यादा लिखोगे तो आपके पास समय भी नहीं है, आपको समय भी देखना है ना। सिर्फ 3-3 लाइन दर्शाते चले जाओ। अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो सिर्फ हेडिंग देखेगा, ऐसे ऐसे नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप 3-3 लाइन दर्शा रहे हो, आपके पास समय भी कम बचेगा, समय भी ज्यादा बचेगा, और आप जल्दी से लिख भी जाओगे। ठीक है, इसके बाद में आपको जो समय बचेगा आप अपना अलग क्वेश्चन करो। अब अगर मान लीजिए आप तुलसीदास लिखो, अब एक ही पेज में एक दर्शाए दो तो तुरपट टाइम ही नहीं बची है। मान लो हेडिंग डालो, वो कहा था पेज में दर्शाओ, आपके पास टाइम ही बचे है, पता चली कि 4-5 पेज तुम हिम लगाई दी हो, तो कैसे? ये नहीं से ना। आप तुलसीदास लिखो, 5 या 6 लाइन के बारे में दर्शाओ, आप हेडिंग डालना स्टार्ट करो, हेडिंग डालो, 4 लाइन 3 लाइन, 4 लाइन 3 लाइन, 4 लाइन 3 लाइन, ऐसे करोगे तो एग्जामिनर देखेगा, हेडिंग देखेगा, खटाखट नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निबंध लिखना है आपको। जो है जब विद्या लाओगे तो विद्या में ये सब लिखा हुआ है, आप इसको बढ़िया से ध्यान से एक एक बार इस सब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जब आप पढ़ लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज हेडिंग, अगर आप हेडिंग आपको पता है तो आप नंबर उतार दोगे। और जैसे मैंने बताया, आपको ज्यादा झमेला नहीं करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर्यावरण प्रदूषण पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखो पर्यावरण, ऐसे पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा, तो इसके बारे में भी ज्यादा नहीं, 10 लाइन। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, इसके बारे में मेन टॉपिक, जैसे पर्यावरण प्रदूषण नई पेज में डालो, इसके बाद वो पेजवा भर दो। दूसरे पेज में 1 2 3 4, दूसरे पेज में लगभग आप 5 हेडिंग लिखो, 6 हेडिंग कर दो, एक हेडिंग डालो, 3-4 लाइन दर्शा दो, फिर दूसरा हेडिंग डालो, एक पेज में इसको दर्शा दो, इसके बाद दूसरे पेज में जो है 5-6 हेडिंग, तीसरे पेज में 5-6 हेडिंग, 2.5 पेज में हो गया, आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। अगर आप एक हेडिंग एक पेज में दर्शाओगे तो बहुत तब नहीं आता, तब आपके पास समय बहुत खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जैसे हमने बताया आपको वैसे करना है। और ये आपको मिलेगा लगभग 9 नंबर का आता है। आप अगर 20 हेडिंग लिखोगे तो आपको 9 नंबर पक्का है। अगर आप 15 करोगे तो भी पक्का है, अगर आप 10 करोगे तो 5-6 नंबर। ठीक है, और इसके बारे में भाई आप जरूर पढ़ लेना। हम यहाँ पे लिख दिए हैं साहित्य और समाज, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, स्वास्थ्य शिक्षा में योग का महत्व, आतंकवाद तथा समस्या एवं समाधान, विज्ञान तथा वरदान का अभिशाप, मेरे प्रिय कवि तथा तुलसीदास, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, भारत में बेरोजगारी की समस्या, मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता, भाई जीवन में खेल कूद की भी आवश्यकता है, भारतीय समाज में नारी का स्थान, छात्र और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता। इस हेडिंग में से आपको जो भी चीज आता है, जो भी आता हो जिससे आएगा वो आपको छाप देना है। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा भाई निबंध ज्यादा ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। बस एक हेडिंग डालो, 3-2 लाइन दर्शाओ। हम अगली पहले वाली वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि हमको ज्यादा मतलब तेज भागना है, क्योंकि इंटर में आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा कि आप 1 घंटा एक एक पेजवा में लगाओ। एक हेडिंग डालो, 5 लाइन दर्शाओ, एक हेडिंग डालो, 5 लाइन दर्शाओ, ज्यादा झमेले के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर हम कोई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाए। ठीक है, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।